एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का भी फर्स्ट। देखो जैसे जहां से जो मैं सिखा रहा अभी वो सीखते चले गया, फिर हम वापस आएंगे 4.1 पे, फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे 4.1 का 1 क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने सिखा दिए, तो मैं तो आप करोगे, मैं आऊंगा 1 पे, मैं कहूंगा एक मुझे बता दो, बाकी आप करोगे। लेकिन जैसे 2 क्वेश्चन है वो छुड़वा दिया वहां, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम हम जब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे चैप्टर के तब करते हैं, और ज्यादा नहीं, इसमें 2 ही लॉजिक है, एक आज कर लिया, एक फिर कर लेंगे, और फिर हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम ही करने से फिर ये चैप्टर करना। आगे फर्स्ट क्वेश्चन बोलना जरा, क्या क्वेश्चन है? माइनस 3x माइनस, ठीक भाई, क्या करना? देखो बुक क्या कह रही है वो बताओ, बुक क्या कह रही है, क्या करना है इसके बारे में पढ़ के बताओ। बुक कह रही है कि इसके क्या करो, फैक्टर करो। अगर बुक ये कह रही है इसके फैक्टर करो, तो इसका मतलब इसका डी चेक करने की जरूरत नहीं, इसके पॉसिबल आंसर, पॉसिबल रूट्स हैं, क्योंकि वो कह रही फैक्टर करो, है ना, यानी पॉसिबल रूट्स हैं, तो वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। जब वो कहेगी चेक इट्स नेचर या चेक इट्स रूट फर्स्ट, इट एग्जिस्ट देन सॉल्व, तब हम चेक करेंगे। समझे बात को? तो इसे सोल्व करते हैं। ए क्या है इसमें, ए की वैल्यू बताओ, आप बताओ, क्या नाम है आपका? यस, बताओ ए की वैल्यू। अबे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में हो वो ये होता है। क्या है ए की वैल्यू इसमें, ए की वैल्यू बताओ सिद्धार्थ साहब, बताओ यार। एक्स स्क्वायर के साथ में 1 ही तो है, अगर कुछ नहीं है तो इतना छुट्टी करोगे ऐसे ही होगा, कुछ नहीं समझ आएगा फिर तुम्हें, और करो छुट्टी में। बी की वैल्यू बताओ, सभी बताएंगे, और सी की वैल्यू। सबसे शुरू में ए और सी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू यानी और सी की वैल्यू, साइन नहीं देखना, तो कितना हो गया 1 × 10 = 10। 10 के फैक्टर करने, 10 के क्या करने, फैक्टर। इधर देखो बिना 2 5 जा 5 1 जा, इसे करने का समय मैंने आपको दे दिया। अब आप इधर देखो मैं कैसे करता हूँ, समझ गए? इन्हें प्लस करना है, माइनस कौन बताएगा? सी का साइन बताएगा, सी का साइन ये है, क्या करना है इनको, और माइनस करके क्या लाना, माइनस में साइन से कोई मतलब नहीं, आपको साइन देखो मैं कैसे लगाऊं। अगर जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ उसमें साइन की जरूरत, देखो क्या किया मैंने, सब कुछ लिख दिया, बट जिसको रीअरेंज करना उसकी जगह मैंने ब्रैकेट लगा, 3 को छोड़ा, माइनस भी लिखा, एक्स भी लिखा, माइनस भी लिखा, 10 भी लिखा, तो इसके इक्वल 0 होगा। मैंने सब कुछ लिखा, बस किसे छोड़ दिया, 3। अब 3 की जगह क्या करना है, इसे अरेंज करो और माइनस करो, 5 बन जा, ये तो हो गया 5, 5 में से 2 गए, समझ आ गया कि माइनस तो 5 में से 2 जाके 3 हो गए, तो यहां में 5 - 2 ही लिख सकता हूं। अबे पहले कितना था यार, अच्छा सुनो ये कंफ्यूज कर रहा है, हटा दो इसे। पहले कितना था, अब कितना है, 3 तो है। क्यों आएगा थे? उधर नहीं आएगा क्यों? मैं कह रहा हूं ना साइन नहीं देखना आपको, अगर आप साइन देखोगे तो फिर ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। मैं आपको आसान काम करके दे रहा हूँ, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो। मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, साइन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा।
जैसे वो कह रहा है माइनस लो यहाँ पर 5, अगर मैं 5 माइनस ले लूंगा तो 5 प्लस का हो जाएगा, जैसे भी नहीं दिख रहा। अगर 5 प्लस का हो गया तो वैल्यू प्लस की आएगी और मुझे किसकी चाहिए, माइनस की। अभी देखो ये क्या कह रहा है बताओ, ये सही है, आप इतना सही, क्यों सही है, ये ग्लिच है, इसे सोल्व कर दो। ये कितना होगा -5x, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 2x, -10 बराबर 0। इन दोनों को सोल्व करके वही तो आना चाहिए जो ऊपर आ रहा है, 3, यही तो आना चाहिए था -3। सोल्व करियो, -5 में से 2 जल्दी कितना बचेगा, 3 बचेंगे, -3 बचेंगे। अगर इसे मैं माइनस ले लेता हूँ, यहाँ देख लो -5 + 2, यही कहना चाह रहे ना, और बाहर माइनस, तो ये 5 - 2 हो गया, कितना आंसर आया, और चाहिए कितना था, समझ गए, समझे क्या, वो माइनस इधर चाहिए तो जरूर, लेकिन जब ब्रैकेट हट जाएगा तब, ब्रैकेट हट के अपने आप आएगा, वो आपको याद नहीं करना, उसे उल्टा तो अपने आप नहीं आया, समझे क्या। चलो आगे चलो, कितनी टर्म होगी, कितने टर्म होगी, ये वहां तक सभी लगभग सभी सही कर रहे थे। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा, 1 और 5 में से 1 आ जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x माइनस प्लस 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा x माइनस 2 बचा, 5 बचा ना, 12 जीरो। इसे आप लिखो ऐसे से, शुरू में लिख लो, बाद में मत लिखना। सुनो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनो। इसमें कॉमन लिया 1x, तो इसके सामने साइन नहीं लगा, लेकिन जब इन दोनों में से कॉमन लिया तो साइन लगा, चाहे वो प्लस ही क्यों ना हो और चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ प्लस नहीं लगाओगे तो पूरी एक टर्म हो जाएगी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए बात को, इन दोनों में से मैंने बाद वाले पेयर में से एक पेयर यू है, एक पेयर यू है, इसमें से कॉमन लिया 2, क्या कॉमन लिया 2, जैसे 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस बचा, तो ये +2 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि 2 कॉमन लिया, -2 लेता तो माइनस से लिखता फिर। तो जो सेम है उसको एक बार ले लो, और जो सेम नहीं है उसको बराबर, क्या करूंगा यहाँ लाइन कह सकता हूँ, इफ, अरे यहाँ लाइन ऐसे लाइन, इफ x माइनस 5 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस वाला गलत था भाई, इसका इसलिए आ रहा था माइनस, तुम्हारे साइन गलत थे। इफ x + 2 = 0, तो x बराबर -2, इसका सही माइनस माइनस बहुत कर दिए थे तुमने, तभी कई साइन में गड़बड़ किया है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। भैया मैंने ब्रैकेट के बाद प्लस ले लिया, मुझे लगा कौन सी वाली लाइन में, इसमें इसमें जो ब्रैकेट है ना, अब 5 + 2 यहाँ प्लस माइनस है ना, बेटा सुनो, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलने की, यहाँ ये वाला तो माइनस ये वाला है ना, देखो सुनो, ये 1 ये रहा, x² ये रहा, माइनस ये रहा, बस 3 को रीअरेंज करना, उसकी जगह ब्रैकेट लगा दिया, x ये रहा, माइनस ये रहा, 10 ये रहा, यहाँ तो अपनी कोई मर्जी नहीं इस स्टेप में, बस इस 3 में भी कोई मर्जी नहीं, एक लॉजिक लगाना, AC की मल्टीप्लाई करनी, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके फैक्टर करने, उन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना कि माइनस करके क्या करना है कि 3 आ जाए, यानी b आ जाए, b की वैल्यू ना 3 आ जाए। तो वहीं से मुझे पता चला 5 और 2 होंगे, तो 5 - 2 लिख दिया। ये वाला साइन मर्जी नहीं है, ये मजबूरी है, जो उसने दे दिया वही लिखना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमन लेंगे, ऐसे तुम्हें क्या लग रहा था, माइनस कॉमन नहीं लो तो हो जाएगा, और गलत हो जाता है, माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, वो भी वहां मजबूरी बनेगी। अगली बार आएगा तो करके दिखाऊंगा, अगर माइनस कॉमन नहीं लूंगा तो ये सेम नहीं आएंगे, अगर ये सेम नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन दोनों को एक थोड़ा लिख पाऊंगा मैं,
जब सेम आ गया तभी तो कॉमन लेके ये लिखा, उतार देखो इधर देखो, अब इधर देखो, बस तुमने कर लिया, समय दे दिया मैंने आपको, अब इधर देखो, अब आप इधर दिमाग में लगाओ, 6 टू जा 6 टू जा 12 के फैक्टर करेंगे और माइनस करके 1 लाएंगे, क्योंकि इसके साथ कौन है, कुछ नहीं तो 1, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 2 जा, एक तो 4 हो गया और एक 3 1 जा, यानी 4 माइनस 3 आएगा, इक्वल क्या आता है, समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, माइनस करके ही लाना था, माइनस करके ही आ गया। देखो ध्यान से देखो, कुछ लोग अपने नहीं लिख पाए, वो एक्स स्क्वायर जो करो प्लस बी एज इट इज, 1 की जगह ब्रैकेट लगाओ, एक्स बी एज इट इज माइनस 6b इक्वल 0, समझे। अब इसकी जगह क्या लिखे, मान की 4 माइनस, बात तो एक ही है, बात तो एक ही, 4 माइनस 3 1 ही तो हुआ। अब देखो ब्रैकेट खोलते हुए ध्यान रखना, थोड़ा प्लस है 4x होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी, माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0, 4 टर्म बन गई, तुरंत कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों 2x कॉमन आ रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है 2x कॉमन आया है, x प्लस 2 ये बचा, माइनस माइनस ध्यान से देखो, अब देखो जो माइनस कॉमन नहीं ले रहा था वो देखो, माइनस कॉमन नहीं लेता, चलो प्लस 3 ले लेता हूँ, तो कितना आएगा, माइनस x और माइनस 2, देखियो सेम आया क्या, नहीं आया। अब क्वेश्चन आगे लीड नहीं हो पाएगा, अभी क्वेश्चन आगे बढ़ाना तो इन्हें सेम करना बहुत जरूरी है, तो अगर सेम करना है तो माइनस कॉमन लो, अगर कॉमन लिया दोनों का माइनस क्या बदल जाएगा, इसमें भी प्लस हुआ पर वो प्लस दिखता है क्योंकि वो पहले करना है, लेकिन वो माइनस यहाँ लिखे, समझे इतनी बात। अब कॉमन लूंगा, ले लिया कॉमन, तो ये क्या आ गया सेम, अगर सेम आया तो यानी यहाँ तक क्वेश्चन सेटअप हो गया, यानी ये सही है, यहाँ जो कॉमन आया उसे यहाँ लिखो, और जो कॉमन नहीं आया 2x और माइनस 3, इसे एक और ब्रैकेट अलग से बनाओ और बराबर 0, इसके नीचे क्या करेंगे, 2 स्पेस बनाने, क्योंकि 2 वैल्यू ही निकलनी है। इफ x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 2, इफ 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2, कितने बच्चों का आ रहा था, तो सीख रहे धीरे धीरे ऐसे, आपका नहीं आ रहा था कविश, यार इतना तो समय दिया, क्यों नहीं हुआ इतने समय में पूरा, अगर इतने समय से नहीं किया, देखो मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, कोई काम देर से किया और ना किया दोनों एक बात, 3 घंटे का पेपर है, आप कहो 3 घंटे 5 मिनट में करूंगा मैं, तो 3 घंटे अगर 5 मिनट में करोगे तो कौन पूछ रहा आपको 5 मिनट बाद, पूरे 3 घंटे का ही काम है, यानी आपको समय में ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो कविश, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना होगा। आंसर चेक कर लेना एक बार, देखो इधर देखो, इधर ये चुको, अच्छा कर लो, करो ट्राई करो, आप ये ट्राई इधर देखो, ये क्वेश्चन उसी का अच्छा होगा जिसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अच्छा है, जो घर पे प्रैक्टिस नहीं करता और जो 9 10 तक खूब मजे करे जिसने, उसके साथ तो बड़ी दिक्कत है इसमें, पर फिर भी पूरी कोशिश करना समझने की। देखो जिसका अच्छा नहीं है सिंप्लीफिकेशन, वो इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, समझ आ जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक है। जब क्या होता है, जैसे ये अंडर रूट 100 है,
और ये √100 तो इसकी वैल्यू होती है। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे 2 लिख रहा है तो इसका मतलब होता है √2 और √2। जैसे 3 लिख रहा है इसका मतलब होता है √3 इंटू √। जैसे 7 लिख रहा है तो इसका मतलब होता है √7 इंटू √7। क्या समझाना चाह रहा है, कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, जैसे एक्स लिख दिया तो इसके अंदर भी इसका अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूं तो वो √x होता है, यानी 2 अंडर रूट होते हैं उसके ही उसमें। एक्चुअली बस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली बात है। जैसे कोई लिख रहा है, क्या लिख रहा है, जैसे यही पकड़ लो √x इंटू √x, सोल्व करना सिखाया ना, इंटू में एक ही अंडर रूट लगा लेते हैं, बताया था। जोड़ा बनाएगा, पेयर बनेगा तो बाहर क्या निकलेगा, ऐसा ही होता है ना। मतलब जिसका लॉजिक अच्छा है उसे तो ये बताने की भी जरूरत नहीं, पर फिर भी यहीं से पकड़ने की कोशिश करो कि अगर 2 है तो उसे √2 लिखा जा सकता है, 3 है तो उसे √3 लिखा जा सकता है। जैसे एक नंबर होता है 8, क्या होता है 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा, और 2√2 का होल स्क्वायर होता है। 2√2 का होल स्क्वायर होता है, सोल्व करके देख लो चाहे, ये भी यहीं से पता चला। 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये 2 होगा और 2 2 जा 4 2 जा 8। समझिए, क्या इसकी अभी जरूरत नहीं मुझे, इसकी अभी जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन 8 करके भी आएगा इसमें, उसे तभी बताएंगे। ये समझ में आया? अब ध्यान से, ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर पेपर में आया ना क्वाड्रेटिक का तो रूट करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा, ये इतना भारी नहीं है, यो आसान बना हुआ। देखो सेट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना भाई, ए की सी के साथ मल्टीप्लाई, यानी √2 की 5√2 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा 5, √2 कितना आया 10। इतनी बात समझ में आए? 10 के क्या करेंगे, 10 के क्या करेंगे फैक्टर, 10 के क्या करेंगे फैक्टर करके प्लस करके 7 लाना। 10 के फैक्टर जो है उन्हें प्लस में अरेंज करना और क्या लाना, आ जाइए 10 2 5 जितना मैं करा रहा हूँ उनकी ये जो साइकोलॉजी, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये भी बराबर में लिख लेना। हालांकि पेपर में लिखाने की जरूरत नहीं होती, पर अभी लिखना, क्योंकि अभी सीख रहे, भूल गए तो मर्जाक कहाँ देंगे। अब देखते ही पता चला 5 1 जा और 2, तो समझ आ गया कि 5 + 2 होगा। समझ के क्या करूंगा, वही नोटंकी करूंगा, √2 लिखूंगा, x² लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, 7 को छोड़ दूंगा, फिर x लिखूंगा, फिर 5 √2 बराबर 0। बताओ कुछ नया करा क्या, जो है उसे ही लिख दिया, सिर्फ 7 को रीअरेंज करना, तो रीअरेंज करना हम देख लिया हमने क्या रीअरेंज करना, हम लिख देंगे चुपचाप 5 + 2। ये क्वेश्चन क्यों आसान बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं कोई माइनस नहीं आया। इसमें रूट दिया तो जरूर कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ऐसा दिया कि रूट से मल्टीप्लाई हो गया, रूट गायब हो गया। देखो गायब नहीं हो गया, समझे क्या कर समझ आया। इसके बाद √2x², इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। जब प्लस होता है ना पूरे क्वेश्चन में प्लस, फिर तो आंख बंद करके प्लस लगाते चलो, फिर कोई लॉजिक ना लगाओ, प्लस 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 माइनस माइनस, कुछ नहीं लॉजिक लगाने की जरूरत, पूरे में प्लस तो प्लस ही आएगा, माइनस का कोई मतलब है ही नहीं। क्या करेंगे भाई, अब अभी ना बताओ, 4 टर्म बन गई, 4 टर्म बनते ही क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे। अगला स्टेप इसका कॉमन लेने का है, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्स से अलग, नंबर में तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो क्या बचा √2x + यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जल्दी कर दी मैंने, अभी कॉमन नहीं ले आया समझाने के लिए, इसी में करूँ। ये जो 2 लिख रहा है और इधर √2 है, इसमें कॉमन एक तो तरीका ये है कि 1 ले लो,
क्या ले लो, जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1 ले लोगे, लेकिन 1 लोगे तो सेम नहीं आएगा जो समस्या आपके सामने आ रही है ना। अगर इसे सेम 1 कॉमन ले लोगे तो सेम नहीं आएगा। लेके दिखाओगे आप? देखो, अभी कॉमन क्या लिया था इसमें, x, क्या बचा, √2x प्लस तनिष्क का है, फिर आरस बनेगा। किससे पहले आया, इससे पहले वाले याद कर दिए प्लस, यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ मैं 1 कॉमन लेने वाला हूँ, वो तो लेना ही है ना जो आप बता रहे हो अभी। क्यों सेम आया, गलत हो गया है, तो इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। इस स्टेप को चेक करते हैं, देखो मैं बताता हूँ क्या करना। इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, किसे कॉमन लेना पड़ेगा, जो फालतू आ रहा था। क्या फालतू आ रहा था, √2 आ रहा था। जब हमने यहाँ कॉमन लिया था √2 था इसमें, तो √2 हटाना पड़ेगा यानी कॉमन। तो इस 2 को मैं क्या लिख लूंगा, √2 इंटू, बताया था ना 2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। और आगे जो है वो जो का तुम लिखी हो, उसमें अपना दिमाग फालतू का लगाना नहीं हो, बिल्कुल भी। समझ गए क्या? अब देखो, अब कॉमन लो इसमें और इसमें, टर्म बढ़ी क्या, √2 लिख के, इंटू मैंने टर्म बढ़ती, मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस में बढ़ती है, मल्टीप्लाई कैसे, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, x, क्या बचा, √2x प्लस 5 प्लस, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, √2x प्लस 5, ठीक, इक्वल 0। तो क्या लिखूंगा, √2x प्लस 5 इक्वल 0। इफ नहीं, अभी तो सेम आ गया ना, जब सेम आ गया तो √2x प्लस 5 एक लिख दिया, और जो ये है ये क्या है बताना भी, क्या लिखो दूसरे में लिख दिया, बराबर क्या लिखो, एक यहाँ लाइन लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा इफ x √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो क्या आएगा, √2x इक्वल -5, तो क्या आएगा, x इक्वल -5 अपॉन, अगर इसे लिखूंगा इफ x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर, तो आ जाए दोनों प्लस के तो माइनस ही आएंगे, ऐसा मैंने बोला एक प्लस आएगा माइनस आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, समझ रहे हो, एक प्लस एक माइनस कुछ भी आ सकता है। आया क्या समझ में? देखो सुनो, दोस्त भी है, सबसे पहले ए और सी को क्या करना है, ए और सी को क्या करना है, ए सी जो आए उसके क्या करने हैं, पहले यो सेट करो। इस पे ज्यादा प्रैक्टिस ना करियो, जो अब कराऊंगा मैं तो, और जो पहले दो करा दे मैं 4 करो कहीं कहीं बार, उसके बाद करो से। इसमें थोड़ा सा जो अंडर रूट वाला है ना, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है इसलिए लेके, बाकी ज्यादा कंफ्यूज वाली कोई चीज है नहीं इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम ए और सी के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, प्योर कांस्टेंट, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा, उसके करेंगे फैक्टर, उस फैक्टर को सी का जो साइन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे अरेंज, और क्या अरेंज करेंगे, जो बी है, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जैसे 7 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 10 के करे फैक्टर, और फैक्टर 2 और 5 बचे, 5 और 2 को प्लस करके, इसका साइन बताएगा, प्लस करके क्या लाना है, 7, तो प्लस करके 7 लाना, तो हमें समझ आ गया 5 और 2 7। अगर माइनस करके लाना होता ना, ये क्वेश्चन माइनस करके भी कह सकता है, तो मैं कह रहा हूँ 3 आता पक्का, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ, यहाँ पर क्या आता पक्का, 3 आता, और यहाँ क्या हो जाता फिर माइनस हो जाता। चाहे करके देख लियो, मैं लिख देता हूँ यहाँ माइनस और यहाँ 3, आप इसे करके देख लेना, अगर यहाँ माइनस कर दिया तो पक्का यहाँ 3 आया क्वेश्चन में, ऐसा नया क्वेश्चन बन जाता है। समझ गए? इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार, जरा लिख लो, घर पे कर लो। भाई साहब कुछ लोग स्टेबल टूल है,
है ऐसा क्वेश्चन, वो सी क्वेश्चन है तो इसी से रूट करके ही है। क्लासिंग में तो कहीं और बैठा है। अभी मैं ये तो क्वेश्चन बुक का ही है, मैं कह रहा हूँ +3 और माइनस करो यहाँ, यानी क्वेश्चन ये लिखो √2x² +3x और -5√2 बराबर 0। ये क्वेश्चन करना घर से, मैं ये कह रहा हूँ आपको, नया क्वेश्चन बन गया। मैं कह रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बदल जाते हैं क्वेश्चन, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। लिख लिया, समझ लो, चलो कहिए समझ लो। एक बार और देख, AC की मल्टीप्लाई होगी, AC की मल्टीप्लाई करके फैक्टर हो गया, फैक्टर करके 5+2 पता चल गया। 4 टर्म में जैसे यहाँ कॉमन ले लेगा, 3 टर्म की 4 टर्म होगी, 4 टर्म में आते ही क्या लेना है, कॉमन। कॉमन लेते ही अगर सेम आ रहा है तो सही हो गया सेट क्वेश्चन, नहीं तो दोबारा से रीअरेंज करो, दोबारा से करो क्वेश्चन। जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो, जो कॉमन के बाहर दिख रहा है उसे एक बार लिख दो। ये भी कॉमन ही है, बस देखने का नजरिया, तो ये कॉमन ही लिया, इसमें से कॉमन ही तो लिया, ये इसमें से कॉमन लिया, यानी ये भी कॉमन है, तो वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी मैंने थ्योरम बता दी, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे, ये तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है। समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहा, समझ नहीं आ रहा, बस सब बंद हो जाए, गला ध्यान रखना। दवाई लेके आए, भाप लगवा के आए थे, इसलिए मैं इससे करा रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं बता रहा है और तो बताओ, तो आगे तो समझ आएगा, ये दिख रहा है कि मैं फोर्थ क्वेश्चन 2x² -x + 8, यू कर दिया तुमने, 2x² -x + 1 जिसने यो कर दिया समझो वो तो सीख रहा है, क्योंकि इसमें भी सिंप्लीफिकेशन का एक अनदर टाइप लग रहा है, यानी आप बढ़िया मेहनत कर रहे हो। जिसने यो बिना बताए कर दिया है उसने तीसरे चैप्टर में अच्छी मेहनत कर ली, इसका मतलब जिसने यो बिना बताए कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं होता थर्ड से लिंक नहीं कर रहा। इधर देखो, थर्ड से थर्ड में बहुत सिंप्लीफिकेशन होता है, जब डिनोमिनेटर में 8 आ जाए क्या हो, ऐसे तुम्हें नहीं कह रहा मैं, सही कह रहा। जब तक डिनोमिनेटर में 8 है तब तक अरेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसे 8 को या तो एलसीएम लो इसका, तो कितना होगा 16x² मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में -8x + 1 बराबर आपको होल अपॉन 8 बराबर 0। तो सबके साथ 8 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई, या तो ऐसा समझ लो इसे, और ये 8 उधर 0 हो जाएगा जाकर, ये ऐसे समझ लो। मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई, इस 8 को खत्म करने के लिए, सिर्फ 8 को हटाने के लिए, क्योंकि मुझे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2/8 आ रहा है 1/4, और 1/4 के मैं एलसीएम फैक्टर नहीं कर सकता, इसलिए दिक्कत हो रही मेरे सामने। तो मैंने कहा इसका इलाज करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन का इलाज करते हैं, इस रेशनल नंबर का इलाज करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड। अगर इसे खत्म करना तो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बहुत सिखाया कि डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज खत्म करनी है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, आइए अगर मल्टीप्लाई बोथ साइड कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों तरफ होगी और जितनी भी टर्म है सबके साथ होगी। इसे जो बच्चे नहीं बैठे वो ऐसे समझ ले, x + 1/8 = 0, इधर इक्वल 0, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई होगी और इधर जब इधर होगी इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, जब इसके साथ जाएगा 16x² होगा। अबे ये क्या है, ये कहां से आ गया, ये x का होगा, x का, तो ये क्या होगा 8x हो गया, और ये 8/8 होगा, दैट मींस 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आएगा, और यही तो हमें चाह रहा था, और 8 0 यही तो चाह रहा था, इसे तो नहीं बताओ इसका नहीं है। 16 और 1 के फैक्टर करेंगे जो आएंगे 16 प्लस करके 8 लाना,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 4 और पूरा भी करने की जरूरत नहीं, यही समझ आ गया। प्लस करके 8, धीरे धीरे आपको भी आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। 8 को यहाँ से जो का त्यों रखना है, हमें छोड़ देना है, प्लस 1 बराबर 0। ये स्टेप सबको समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने, जो का त्यों लिखा, जो का त्यों सब कुछ। रीअरेंज किसे करना? अनुराग क्या सोच 8 को रीअरेंज करना है। अगर 8 को रीअरेंज करना तो इसमें क्या लिखूंगा, 4 प्लस, तो 16x² माइनस 4x माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा ना, 4x प्लस 1 बराबर 0। समझे? इधर समझे? इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में क्या कॉमन आया है, तो क्या बचा, 4x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन लो, देखो 4x प्लस का जा रहा अंदर, तो और ये माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, -1, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? अच्छा, कुछ को डाउट हो रहा होगा, यहाँ पर तो दोनों माइनस में थे, तो माइनस क्यों लिया कॉमन? मैं बताता यार, मैंने पहले ही देख लिया, इसमें 4x माइनस 1 है, यानी 4x प्लस का है। लेकिन अगर मैं यहाँ -1 कॉमन नहीं लूंगा तो अंदर 4x माइनस का आएगा। किसका आएगा? वो मुझे चाहिए नहीं। अगर मुझे माइनस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले ही मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कॉमन ले सकता हूँ। मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही 4x जो माइनस का था वो क्या का हो गया, और जो प्लस का था वो क्या का हो गया। मैंने क्रॉस चेक किया, 1 भी बैलेंस हुआ है, नहीं देखा कि 1 भी सही सेट हो गया, तो सेट हो गया, तो इक्वल हो गया। तो 4x माइनस 1 1 हो गया, और 4x माइनस 1 1 हो गया बराबर 0। ध्यान से देखो, ध्यान से, इसमें दोनों ही करने पर बने। इतना समझ में आया? पीछे कॉपी पलट के देखो, इसके भी कल चेक किए थे हमने, डिस्क्रिमिनेट चेक करो, इसे तुम मिटा दो ना, इसे मिटा दो, हाँ ये भी जानना चाहे, इसे मिटा दो, सबने लिख लिया। देखो इधर क्या है, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 क्या है, क्या कहता है पक्का? If 4x माइनस 1 बराबर 4x बराबर 1x बराबर 1, इधर क्या लिखूंगा, if 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, 1x बराबर 1/4। इतना समझ में यार, दोनों सेम नहीं आएंगे, तो मुझे दो करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है दोनों सेम है। इसे करना है और यहाँ लिख देना है x इक्वल 1/4, 1/4। और अगर इत्तेफाक से ये कहता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकालो पहले, तो हमें वही पता चल जाता जैसे आपने निकाल रखा कि आंसर इसके सेम आएंगे। तो सेम आगे तो लगभग 90% चेक भी हो गया, किससे गए, समझिए बात। मतलब मैं आंसर चेक करने की बात बता रहा हूँ, बिना सोल्व करे पता भी चल गया कि लगभग सही है, समझ गए बात।